हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर शुरू किए हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। तो जैसा कि हमारा ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एटम होता कैसा है देखने में, एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, एटम देखने में कैसा होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे 10th में एक मॉडल आया था जिसको हम लोग थॉमसन मॉडल कहते हैं। थॉमसन मॉडल में आप लोग देखे थे कि उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। उसमें कहा गया था थॉमसन मॉडल में कि एटम जो है वो क्या है, आप लोग का एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, और उस पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। थॉमसन मॉडल में कहा गया था प्यारे बच्चों। यानी अगर हम लोग बात करें, मतलब कि अगर उसको भी अगर इन्वॉल्व करें थॉमसन मॉडल को, तो थोड़ा सा इन शॉर्ट में उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। थॉमसन मॉडल में क्या कहा गया था, है ना। उसके बाद, क्योंकि जब तक हिस्ट्री नहीं पता होगा तब तक हम लोग कैसे कैसे उसमें सुधार करते गए और कैसे कैसे वो मॉडल आता गया, उस पर हम लोग बात, है ना, नहीं कर पाएंगे। तो आइए, सबसे जो पहला मॉडल ऐसे था, इस मॉडल का नाम था आप लोगों का थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्या था इस मॉडल में, क्या खासियत थी इस मॉडल में? कोई खासियत नहीं थी इस मॉडल। तो फिर आप लोग पढ़ेंगे क्यों? तो बस एक जानकारी के लिए, ये थॉमसन साहब कौन है? यही वो थे जिन्होंने, जे थॉमसन है आप लोग का, जिसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। तो इन्होंने एक पहला मॉडल बनाया। वो मॉडल में क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि एटम कैसा होता है, एटम स्फेरिकल होता है। कैसा स्फीयर होता है? तो प्लस चार्ज का स्फीयर है। ये मान लो कि ये पूरा स्फीयर जो है वो प्लस चार्ज का एक स्फीयर है, और उस प्लस चार्ज के स्फीयर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी ये प्लस चार्ज का एक स्फीयर है, और उस प्लस चार्ज के स्फीयर में हर जगह जो है आप लोग के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। तो यानी इस मॉडल में क्या कहा गया, ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल का हाईलाइट क्या क्या है ना। यही है आप लोग का थॉमसन का मॉडल। इसमें आप लोग देख रहे हो कि जैसे कैसे होता है एक थाली, तो थाली जो है वो प्लस चार्ज का थाली है, और उस थाली में छोटे छोटे जो है वो कटोरे रखे हुए हैं जिसमें आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है। बस इस तरह का है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या कहा गया, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में पहला पॉइंट में क्या कहा गया, है ना, क्या क्या जो मेन बात है वो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि एन एटम इज, है ना, an atom is sphere, an atom is sphere of positive charge, है ना। an atom is sphere of positive charge in which electrons are embedded, है ना। यानी एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, देख रहे हो प्लस चार्ज का ये क्या है आप लोग का, ये स्फीयर है ना। कौन से चार्ज का? पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, और इसी में ये जो है ये सब क्या है आप लोग के, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें एम्बेडेड है, गुथा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से इसमें और क्या कहा गया, इसमें कहा गया आप लोग का कि एन एटम इज न्यूट्रल, है ना। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है आप लोग का, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि जितना इसमें प्रोटॉन होगा, है ना, उतना ही आप लोग का इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसमें कहा गया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गुथे हुए होते हैं आप लोग के,
है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आप लोग का इस रीजन में। ठीक है, तो इस मॉडल को अलग अलग नाम दिया गया। इस मॉडल को क्या क्या नाम से पुकारा गया? इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, या इस मॉडल को है ना रेजिन्स इन फ्रूट केक मॉडल कहा गया, रेजिन्स इन फ्रूट केक मॉडल कहा गया, या इसी मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया, है ना, वाटरमेलन मॉडल। यानी जिस तरह से आप लोग तरबूज को काटते हो और उसमें आप लोग देखते हो कि पूरे लाल वाला एरिया में आप लोग का काला काला जो होता है, सीड्स जो होता है वो गुथा होता है, उसी तरह से इसमें कहा गया कि उसी टाइप का है ना, ये प्लस चार्ज का थाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गुथे होते हैं। तो ये पहला मॉडल जो है वो आप लोगों का दिया गया जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो इस मॉडल में आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जो आप लोग पढ़ते होंगे उसमें दिखाया गया है कि एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें रोटेट करते हैं। तो वो तो अब बाद में जैसे जैसे आप लोग का रदरफोर्ड या बोर्स थ्योरी आया उसके तरह से मॉडल हमारा और मॉडिफाई हुआ, लेकिन पहले जो मॉडल आया उसमें देख रहे हो न्यूक्लियस वगैरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसमें न्यूक्लियस जो है वो है ही नहीं। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पूरे एरिया में होता है और प्लस चार्ज भी एटम के पूरा मतलब पूरा एटम ही पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, और उस पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर में आप लोग का इलेक्ट्रॉन्स गुथे हुए होते हैं। हाँ, इसमें यह कहा गया कि एटम जो होते हैं वो स्फीयर है, यानी इलिप्टिकल नहीं होता, स्फेरिकल होता है एटम, और साथ ही साथ एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये दो बात तो सही है, लेकिन बिना न्यूक्लियस का है ये एटम, है ना। इसमें कहा गया कि प्लस चार्ज जो है वो पूरे एरिया में आप लोग का मौजूद है, आप लोग का, है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे वो कंसंट्रेटेड है, ऐसा नहीं है। एटम जो है वो पूरा एटम जो है वो प्लस चार्ज का है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग, रेजिन्स इन फ्रूट केक मॉडल और तरह तरह के मॉडल को नवाजा, मतलब तरह तरह के बातों से नवाजा गया, है ना। इनको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, रेजिन्स इन फ्रूट केक मॉडल कहा गया, है ना। इसको वाटरमेलन मॉडल कहा गया। तो बहुत सारा बात था इसमें इलेक्ट्रॉन के। ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके जो फ्रीक्वेंसी निकालेगा उस फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। आखिर जब एटम एक्साइटेड होगा ना, मतलब एटम अगर एनर्जी लेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा वो एनर्जी तो जाहिर बात है अपने पोजीशन पे एक्साइटेड डी एक्साइटेड होगा। तो जब डी एक्साइटेड होगा तो जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कैसे तय करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, कितना फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन का निकालने वाला फ्रीक्वेंसी सेम होता है ना, रेडिएशन के दौरान या अलग अलग होता है ना। न्यूक्लियस का कोई पता नहीं है आप लोगों का, बिना न्यूक्लियस का ये मॉडल है। न्यूक्लियस की तो बात नहीं यहाँ पे की गई। तो बाद में जब रदरफोर्ड का मॉडल आया जिसमें कहा गया कि नहीं प्लस चार्ज जो है वो चारों तरफ नहीं होता, प्लस चार्ज सिर्फ सेंट्रल पोर्शन पे होता है, तो बाद में इस मॉडल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब ये मॉडल नहीं दे रहा था। तो ये था हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब चूंकि इसके बारे में जानकारी केवल रखना है, तो इसके बाद जो मॉडल आया वो आया हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो अगले मॉडल में हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में, और वहीं से हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो चलेगा। हालांकि सिलेबस में बोर्स थ्योरी से इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को भी जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरह का वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक